गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेश प्रसाद, डायरेक्टर ऑफ फाउंडेशन फिजिक्स क्लासेस हजारीबाग। ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों आपका स्वागत है और ये हमारा लास्ट वीडियो होगा। टॉपिक भी लेसन भी लास्ट है, सेमीकंडक्टर फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ओके, तो भाई सेमीकंडक्टर फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस का ये वन शॉर्ट वीडियो होगा। तो इसमें सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं इस लेसन का ब्लूप्रिंट। वन शॉर्ट वीडियो, वन शॉर्ट वीडियो फॉर सेमी कंडक्टर फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। सेमीकंडक्टर फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का ये वन शॉर्ट वीडियो होगा। इसका सबसे पहले हम आपको ब्लूप्रिंट बता दें। तो सबसे पहले डिस्टिंग्विश बिटवीन conductor insulator and semiconductors। Conductors on the basis of energy बैंड्स। एनर्जी बैंड के आधार पर डिफरेंस किसके किसके बीच? कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बीच। इसके बाद बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है, जो कि पिछले साल आ चुका है ना। तो एक शॉर्ट क्वेश्चन यहां पर, डिस्टिंग्विश बिटवीन intrinsic and extrinsic semiconductors। पी टाइप और एन टाइप में डिफरेंस पिछले साल पूछ दिया है। वो इस बार रिपीटेशन तो होता नहीं है, इसलिए वो इंपॉर्टेंट नहीं होगा। तो जब पी टाइप एन टाइप पूछ दिया तो फिर आपके लिए क्या बच गया? एक्सप्लेन द टर्म नंबर ए फॉरवर्ड बायस और नंबर बी रिवर्स बायस। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और इसके बाद एक क्वेश्चन लास्ट,
नंबर 4, ज्यादा क्वेश्चंस है नहीं, बहुत ज्यादा पढ़ना था नहीं। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन होगा बच्चों, रेक्टिफायर्स। रेक्टिफायर्स में दोनों में से कोई भी पूछ सकता है, हाफ वेव रेक्टिफायर्स और दूसरा है फुल वेव। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट होंगे इस लेसन से। इससे ज्यादा है ही नहीं पढ़ना, तो इससे बाहर क्या पूछेगा। एक पी टाइप एन टाइप है तो पिछले साल पूछ ही दिया है ना। तो ये भी एक ही टाइप का क्वेश्चन बार बार, ये भी दूसरा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी भाई है तो थोड़ा सा बता देते हैं। लेकिन ये बाकी 3, डिस्टिंग्विश बिटवीन कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर, ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है, कई बार पूछा है, तो ज्यादा चांस है। बायसिंग इंपॉर्टेंट है, और हाफ वेव एंड फुल वेव, ये तो खैर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बायसिंग और रेक्टिफायर से ही आपका क्वेश्चन रह सकता है, लेकिन ये भी कम इंपॉर्टेंट, यानी ये 3 क्वेश्चन से ही रहेगा। तो अब एक एक करके सबका आंसर जाना जाए, ठीक है। चलिए तो शुरू किया जाए। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन कंडक्टर्स insulators and semiconductors on the basis of energy bands। चलिए इसका आंसर क्या होगा भाई, तो नंबर ए में डाल देंगे। कंडक्टर्स, नंबर ए में कंडक्टर्स। ऐसे तो हम लोग जान रहे हैं कंडक्टर में होता क्या, कंडक्टर किसको कह रहे हैं, वैसा मटेरियल विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इजली। लेकिन यहां पर ये वाला डिफिनेशन नहीं बताना है भाई, एनर्जी बैंड के आधार पर। तो याद कीजिए, हम लोग जान रहे हैं एनर्जी बैंड, इलेक्ट्रॉन जो है डिफरेंट एनर्जी सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट रहता है, अरेंज रहता है। These energy cells are known as energy bands। तो 2 तरह का एनर्जी बैंड है, कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। तो क्या ये एनर्जी बैंड के आधार पर डिफरेंस क्या है, तो बहुत ही सिंपल सी बात है। इन कंडक्टर्स, the conduction bands and valence band bands overlap each other, that is there is no gap between
कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, दैट इज, इसको फिगर से ऐसे दिखाएंगे। ये ऊपर वाला जो बैंड है इट इज कंडक्शन बैंड, और ये जो नीचे वाला है वैलेंस बैंड, और वैलेंस बैंड में ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एग्जाम्पल दे दीजिए, मेटल्स, ठीक है। दूसरा क्या है भाई, नंबर बी में इंसुलेटर्स। इंसुलेटर में क्या होगा, तो इन इंसुलेटर्स there is a large gap between conduction band and valence band, that is, अब इसको फिगर से दिखाइए। और ये लंबा गैप दिखाएंगे, ये गैप, इट इज कंडक्शन बैंड एंड इट इज बाहर दिखाते हैं वैलेंस बैंड, और वैलेंस बैंड में 2-4 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ओके। एग्जाम्पल में इसका नॉन मेटल्स, ठीक है। अब आती है बात सेमीकंडक्टर की, नंबर सी, सेमीकंडक्टर्स। तो किसको कह रहे हैं भाई सेमीकंडक्टर, तो वैसा मटेरियल जिसमें ये कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच गैप बहुत कम होता है, और इसी गैप के कारण वो सेमीकंडक्टर है। ये गैप इतना कम होता है कि जो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है आसानी से जंप करके कंडक्शन बैंड में जा सकता है और फ्री हो सकता है, यानी कि अब वो कंडक्टर का संरचना प्राप्त कर लिया, फ्री हो गया, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन कब, जब वो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन जंप करके जाएगा तब, इसीलिए इसका नाम है। ऐसे तो जब तक वो इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में है, फ्री नहीं हुआ है, तब तक तो ये भी क्या है, इंसुलेटर ही है। इसीलिए इस तरह के मटेरियल को, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन आसानी, नॉन मेटल में क्या है, कितना भी इसको एनर्जी दीजिए यहां से इलेक्ट्रॉन नहीं ट्रांसफर हो पाएगा, जंप करके जा ही नहीं पाएगा, इसलिए इट इज प्योर इंसुलेटर। यहां इलेक्ट्रॉन फ्री हो ही नहीं रहा है, तो फिर इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करेगा। सेमीकंडक्टर में क्या होता है,
in semiconductors there is a small gap between conduction band and valence band, that is गैप तो इसमें भी रहता है, लेकिन ये गैप बहुत कम रहता है। इतना कम गैप होता है कि इट इज वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉनिया। है ना? इसका एग्जाम्पल लिख लेंगे, सिलिकॉन, जर्मेनियम ईटीसी। ठीक है, तो ये देखिए क्वेश्चन कम कितना हार्ड है भाई, सिंपल सिंपल सा बात है। कुछ लोग परेशान हो रहे, सर सेमीकंडक्टर का जल्दी डाल दीजिए, सर सेमीकंडक्टर का जल्दी डाल दीजिए। क्या बहुत हार्ड थोड़े था, नोट्स तो सब लिखा हुआ है, अपने भी रीडिंग डालते तो हो जाता। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? डिस्टिंग्विश बिटवीन कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर्स, है ना? ओके। अब एक इसके लिए इंपॉर्टेंट बात, क्या नोट करके यहां पर हम लिख देते हैं, लेकिन आपको एग्जाम में अगर आता है तो इसमें नहीं लिखेंगे, नोट करके हम यहां लिख देते हैं, फॉरबिडेन एनर्जी गैप। ये जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो गैप है ना, इसी को नाम दिया गया द गैप बिटवीन, एक नंबर में आ सकता है, बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड इज कॉल्ड फॉरबिडेन एनर्जी गैप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नंबर में, चूंकि एक नंबर का आपका क्वेश्चन आ रहा है वन वर्ड में, वन सेंटेंस में लिखने के लिए, तो इस टॉपिक से एक यहां पर जान लीजिएगा कि द गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड इज कॉल्ड फॉरबिडेन एनर्जी गैप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तीनों में डिफरेंस आया समझ में? कंडक्टर में, इंसुलेटर में और सेमीकंडक्टर में क्या डिफरेंस है भाई? बैंड के, एनर्जी बैंड के आधार पर। तो सर कंडक्टर में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच कोई गैप नहीं होगा। इंसुलेटर में देयर इज ए लार्ज गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। और सेमीकंडक्टर में क्या होगा? तो सर गैप तो होगा, बट देयर इज ए वेरी स्मॉल गैप, देयर इज ए वेरी स्मॉल गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। ओके, चलिए, ये आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों। दूसरा क्वेश्चन क्या है? तो दूसरा क्वेश्चन तो ये आपका है डिस्टिंग्विश बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक, उसको लास्ट में करते हैं, पहले जो इंपॉर्टेंट है। तीसरा नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 जो था आपका, explain the term number A forward bias और नंबर B रिवर्स बायस।
चलिए एक एक करके जानते हैं हम लोग। नंबर ए पहले फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस, ठीक है। तो फॉरवर्ड बायस एक्चुअली है क्या? ये जो सेमीकंडक्टर से हम लोग जो डायोड बनाते हैं, उस डायोड का एक कनेक्शन है, फॉरवर्ड कनेक्शन एंड रिवर्स कनेक्शन। इसी को कहा जा रहा है फॉरवर्ड। कैसे डायोड को कैसे अप्लाई करें, कैसे कनेक्ट करें कि वो फॉरवर्ड बायस में हो जाए, और डायोड को कैसे कनेक्ट करें कि वो रिवर्स बायस में हो जाए। तो सिंपल सा कहता है कि if an external DC source is applied across a junction diode such that the positive terminal of DC source is connected to the P section and the negative terminal of DC source is connected to the N section of the junction diode, then the diode is said to be फॉरवर्ड बायस। ये तो है सीधा सीधा क्या कह रहा है, बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ डीसी सोर्स इज कनेक्टेड टू पी सेक्शन। यानी देखिए यहां पी का कनेक्शन, पॉजिटिव का कनेक्शन पी से, एंड द निगेटिव टर्मिनल ऑफ द डीसी सोर्स, और जो डीसी सोर्स का निगेटिव टर्मिनल है एन का कनेक्शन एन से, पी का कनेक्शन पी से यानी पी फॉर पॉजिटिव टर्मिनल पी सेक्शन, एन का कनेक्शन एन से यानी निगेटिव टर्मिनल एन सेक्शन। अगर हम बैटरी को डायोड में इस तरह से जोड़ें कि बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है डायोड के पी सेक्शन में और बैटरी का जो निगेटिव टर्मिनल है डायोड के एन सेक्शन में जोड़ देते हैं, देन सच टाइप ऑफ कनेक्शन इज कॉल्ड फॉरवर्ड बायस कनेक्शन, है ना। और ड्यूरिंग फॉरवर्ड बायस the junction diode easily conducts the electricity। और फॉरवर्ड बायस के दौरान जो जंक्शन डायोड है इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से कंडक्ट करता है, यानी फॉरवर्ड बायस के दौरान करंट फ्लो करेगा इजीली। अब इसका क्या है, नंबर बी,
रिवर्स बायस। तो रिवर्स, रिवर्स मतलब नाम इसी का उल्टा, इसी का उल्टा, यानी कि P को N से, N को P से, यानी कि बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है डायोड के N सेक्शन से, और बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है डायोड के P सेक्शन से। चलिए देखा जाए। कह रहा है इफ एन एक्सटर्नल DC source is applied across a junction diode such that the positive terminal of DC source is connected to the N section and the negative terminal of the DC source is connected to the P section of the junction diode, then the diode is said to be reverse bias. Then the diode is said to be reverse bias. बस कनेक्शन है, तो बोल तो रहे हैं बायसिंग इज ए कनेक्शन, डायोड का कनेक्शन। कैसे? तो अगर फॉरवर्ड में जोड़ना है तो P को P से, N को N से, रिवर्स में जोड़ना है तो P को N से, उल्टा रिवर्स यानी उल्टा, P को N से, N को P से। अरे मिस्टेक हो गया भाई, हैं? फिगरवा तो नहीं बताए, फिगर जरूरी है। अच्छा चले, मेरे पास ऑप्शन है, इसको ऊपर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऊपर कर लेंगे, मिटाने की जरूरत नहीं है। चलिए यहां लिख देते हैं ड्यूरिंग, उसके बाद फिगर बनाते हैं ना। ड्यूरिंग रिवर्स बायस द जंक्शन डायोड offers a high resistance and hence does not conduct electricity। ठीक है, कह रहा है कि फॉरवर्ड बायस के दौरान यह आसानी से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, लेकिन रिवर्स बायस के दौरान यह इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं करता। इट ऑफर्स ए हाई रेजिस्टेंस। कैसे करता है उतना डिटेल से जाने की जरूरत नहीं है, क्लास में हमने सब कुछ, यहां पर पॉइंट टू पॉइंट की बात करेंगे। भाई क्या लिखना है एग्जाम में,
फिगर जरूरी है। चलिए फिगर को थोड़ा सा हम बताते हैं, तो इसको आप पॉज करके लिख लीजिए, उसके बाद हम थोड़ा सा दोनों फिगर को बताते हैं। ये देखिए हमने जगह बना लिया ना, ये हो गया है कि नहीं। ये डिजिटल बोर्ड का फायदा है भाई, छूट गया तो मिटाने की जरूरत नहीं है, ये हमने यहां जगह बना लिया। फॉरवर्ड कनेक्शन कैसे दिखाएंगे, तो डायोड का क्या सिंबल है, हैं? यही ना डायोड का सिंबल है भाई। ये डायोड का सिंबल है, ये ऐसा। ये इसको हम थोड़ा सा बोल्ड कर दें कलर करके। ये हमारा डायोड का सिंबल हुआ। अब इसका कनेक्शन करना है ना, कैसे जोड़ा जाए। तो ये जो ट्रायंगुलर पार्ट है इट इज पी सेक्शन, और ये जो वर्टिकल लाइन है इट इज एन सेक्शन। तो फॉरवर्ड बायस कनेक्शन करने के लिए क्या करना होगा जी, फॉरवर्ड बायस कनेक्शन करने के लिए पी को प्लस टर्मिनल से, एन को माइनस टर्मिनल से, ये प्लस माइनस, पी को पी से, एन को एन से। इट इज फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ ए जंक्शन डायोड। ओके। लेकिन जब रिवर्स बायस करना होगा भाई, इसी डायोड को अगर हमको रिवर्स बायस करना है तो क्या करना होगा सर, तो रिवर्स करना होगा और क्या करना होगा, है कि नहीं। अगर इसी डायोड को हमको रिवर्स करना है तो रिवर्स करना होगा। रिवर्स कैसे करने बोला जा रहा है, तो उल्टा। तो पहले इसको हम लोग
तो ये पी सेक्शन, ये एन से पी को माइनस से, एन को प्लस से, ये अगर ऐसे कनेक्ट कर दिए देन इट इज द क्या, कौन सा कनेक्शन, रिवर्स बायस। ओके, तो इस तरह से ये आपका बायसिंग ऑफ द जंक्शन डायोड हुआ बच्चों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेंगे आप लोग श्योर, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा अब इसको थोड़ा सा हम क्या करें, जूम इन कर दें ताकि दोनों एक साथ आ जाए और आप अपने अपने मोबाइल से जूम करके लिख पाइए, है ना। मोबाइल में जूम करके एक साथ लिख लीजिएगा, हो जाएगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखा जाए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, रेक्टिफायर्स। What is a rectifier? Explain the principal कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन नहीं, यहां अरेंजमेंट देता है, अरेंजमेंट ऑफ ए, पहले जान लीजिए फुल वेव, फुल वेव रेक्टिफायर, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए पहले इसको बताते हैं, उसके बाद हाफ वेव, है ना। चलिए आंसर क्या है, रेक्टिफायर is a device which convert AC into DC। रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस है जो AC अल्टरनेटिंग करंट को DC यानी डायरेक्ट करंट में बदलता है। कैसे बदलता है सर? अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कैसे बदलेगा? तो उसी चीज को तो जानना है कैसे बदलेगा। चूंकि ये डिवाइस है तो फिर इसका हमको 4 स्टेप में करना होगा। फिर क्या है? अरेंजमेंट एंड वर्किंग भी एंड थ्योरी ऑफ ए फुल वेव। चलिए अब इसमें सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं ना फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर, तो सर ये फुल वेव रेक्टिफायर क्या है? रेक्टिफायर तो समझ में आ गया कि जो एसी को डीसी में बदलता है, लेकिन फिर ये फुल वेव और हाफ वेव का क्या मतलब है? तो फुल वेव का मतलब है जो एसी के, चूंकि आप लोग एसी पढ़े हुए हैं, जान रहे हैं, जो एसी जो है आधा आधा चक्कर में फ्लो करता है, आधा चक्कर फिर आधा चक्कर। ये ना है आपका एसी ऐसे। तो फुल वेव और हाफ वेव में यही है। फुल वेव जो है ये दोनों चक्कर को डीसी में बदल देगा और हाफ वेव जो है हर चक्कर में आधा ही चक्कर को डीसी में बदलेगा। इसीलिए इनका नाम है हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, कैसे करेगा? तो फुल वेव रेक्टिफायर क्या है? इट इज ए
It is a rectifier which rectifies only the half rotation of AC in full wave, which rectifies both the half rotation of AC input. बोथ द हाफ रोटेशन ऑफ एसी इनपुट। चलिए, जो एसी के दोनों आधा चक्कर को, बोथ द हाफ रोटेशन, दोनों आधा चक्कर को जो रेक्टिफाई करेगा, रेक्टिफाई करने का मतलब जो डीसी में बदलेगा, इसको कहा जाता है फुल वेव रेक्टिफायर। कैसे करेगा? तो प्रिंसिपल क्या है भाई इसका? प्रिंसिपल कह रहा है कि इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल that a junction diode offers a junction diode conducts the current easily when it is forward bias, while the junction diode offers a high resistance when it is रिवर्स बायस। ये तो है प्रिंसिपल जो अभी आपको बताए। जंक्शन डायोड का ही मेन काम है, जंक्शन डायोड एज ए रेक्टिफायर, जंक्शन डायोड ही रेक्टिफिकेशन का काम करेगा। जो डायोड की बात किए, अब डायोड कैसे करेगा? तो उसका कनेक्शन एक बार फॉरवर्ड जोड़ेंगे, एक बार रिवर्स जोड़ेंगे। जब फॉरवर्ड जोड़ेंगे तो करंट को फ्लो कराएगा, और जब रिवर्स जोड़ेंगे तो करंट को अपोज कर देगा। आपको तो बताए फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस का कनेक्शन है डायोड का। एक डायोड का कनेक्शन एक ऐसा कनेक्शन जिसमें वो करंट को फ्लो कराएगा, उसको फॉरवर्ड बायस कहेंगे। इसमें पी को पी से, एन को एन से जोड़ेंगे। उसी प्रिंसिपल के आधार पर यहां पर डायोड से ही हम लोग एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम करेंगे। कैसे करेंगे अभी अरेंजमेंट और उसके वर्किंग में देखेंगे। प्रिंसिपल आया समझ में? प्रिंसिपल कहता है कि it is based on the principle that a junction diode conducts the current when it is forward bias। जंक्शन डायोड जो है करंट को आसानी से फ्लो कराएगा। कब? when it is forward bias, while the junction diode offers a high resistance when it is reverse bias। जब रिवर्स बायस होगा तो हाई रेजिस्टेंस करंट फ्लो नहीं करेगा। ओके, अब चलिए देखा जाए अरेंजमेंट और फिर वर्किंग कैसे होगा सर। अरेंजमेंट,
अरेंजमेंट। बस हो गया अरेंजमेंट, और क्या। चलिए, ये आपका पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये डायोड D1, डायोड D2 है ना। ये इट इज एसी सोर्स, प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल, इट इज द लोड रेजिस्टेंस। करंट ऐसे फ्लो करेगा इसमें और ऐसे फ्लो करेगा इसमें। इसमें क्या होगा, इधर से आएगा, ऐसे जाएगा। चलिए, क्या क्या है, कहता है अरेंजमेंट में ए फुल वेव रेक्टिफायर consists of a step down transformer having two coils P and S। ये देखिए, ये क्या है, एक ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जिसमें दो कॉइल, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम है तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया। अभी तो आपको ट्रांसफार्मर का वीडियो भी भेजे हुए। ओके, चलिए अब क्या है, द एसी इनपुट इज applied across the primary coil P, both the ends of the secondary coil is connected to the P sections of two diodes D1 and D2। कह रहा है कि जो प्राइमरी कॉइल है उसमें एसी इनपुट जोड़ दिए, लेकिन सेकेंडरी का जो दोनों एंड है वो दो डायोड के पी सेक्शन से जोड़ देते हैं।
ठीक है। और क्या है भाई, वन एंड ऑफ ए लोड रेजिस्टेंस RL is connected to the secondary coil, while the other end of the load resistance is connected to the common point of both the N sections of the diodes D1 एंड D2। दोनों डायोड का जो N सेक्शन का जो कॉमन पॉइंट है, यहां से एक लोड रेजिस्टेंस जोड़ दिया जाता है, बस हो गया। इट इज द अरेंजमेंट। क्या क्या है, तो एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जिसमें दो कॉइल है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी कॉइल में इट इज द AC इनपुट है भाई। सेकेंडरी कॉइल में क्या क्या अरेंज किया गया, तो सेकेंडरी कॉइल के दोनों एंड को दो डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया गया। लोड रेजिस्टेंस का एक टर्मिनल सेकेंडरी कॉइल से और दूसरा टर्मिनल दोनों एन सेक्शन के कॉमन पॉइंट से जोड़ दिया गया, बस हो गया। जो फिगर में जैसे जैसे जुड़ा हुआ है, इसको आप अपने भाषा में भी लिख सकते हैं। फिगर याद रखिए और उसके बाद जो जो है लिख दीजिए, हो गया। अब भाई इसका वर्किंग या थ्योरी, वर्किंग क्या कहता है, वर्किंग क्या कह रहा है। हम जानते हैं कि AC जो है हर आधा चक्कर में अपना डायरेक्शन, अपना पोलरिटी चेंज करता है। यानी आधा चक्कर में आपका A+ होगा, B- होगा। तो जब A+ हो जाएगा तो D1 का जो पॉजिटिव टर्मिनल है प्लस है, यानी ये तो फॉरवर्ड बायस हो गया। लेकिन जब B निगेटिव है तो D का कनेक्शन, ये पॉजिटिव P सेक्शन का कनेक्शन निगेटिव से, यानी ये रिवर्स बायस हो गया। तो जब ये फॉरवर्ड हुआ तो ये करंट फ्लो कराएगा, लेकिन ये करंट फ्लो नहीं कराएगा पहला आधा चक्कर में। ये प्लस ये माइनस, यानी करंट जो है इस लोड रेजिस्टेंस में इधर से आएगा, लेकिन इधर से नहीं जाएगा। अब दूसरा आधा चक्कर में तो करंट फिर AC अपना पोलरिटी चेंज कर लेगा। AC का काम क्या है, ये अपना पोलरिटी चेंज करना। तो AC अपना पोलरिटी चेंज करेगा। तो AC जब अपना पोलरिटी चेंज करेगा तो अब ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस हो जाएगा तो ये रिवर्स बायस हो गया, लेकिन ये माइनस का, ये प्लस का कनेक्शन P से, यहां माइनस का कनेक्शन P से। ये जो ट्रायंगुलर पार्ट है ये P सेक्शन है ना जी, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड हुआ, लेकिन ये रिवर्स। तो अब करंट इधर से फ्लो करेगा, इधर से नहीं करेगा। लेकिन आपका जो लोड रेजिस्टेंस है, देखिए ना, दोनों में करंट तो इधर से ही आ रहा है, इन द सेम डायरेक्शन। DC का क्या मतलब है, DC कैसे पहचानिएगा कि यहां से DC मिला। तो अगर किसी लोड रेजिस्टेंस में करंट ऑलवेज फ्लोज इन द सेम डायरेक्शन, वो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, करंट जो एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, सेम डायरेक्शन, यानी DC करंट।
तो इस लोड रेजिस्टेंस में जो करंट जा रहा है तो ऑलवेज इन द सेम डायरेक्शन। तो सेम डायरेक्शन में जाने का मतलब क्या, आधा चक्कर इधर से गया, आधा चक्कर इधर से गया, इधर से और इधर से जा रहा है, लेकिन इस लोड रेजिस्टेंस में तो एक ही तरफ से जा रहा है, यानी इस लोड रेजिस्टेंस में जो करंट जा रहा है वो डीसी बन के जा रहा है। ठीक है, चलिए क्या मतलब हो रहा है, लिखा जाए कि एज द एसी changes its polarity for every half rotation, so let for first half rotation, end A becomes positive while नहीं, या एंड लिखते ज्यादा अच्छा रहेगा, and B becomes negative. Due to this तो देखिए A प्लस हुआ B माइनस हुआ, फिर से समझिए, तो A प्लस हुआ तो प्लस का कनेक्शन ट्रायंगल यानी पी सेक्शन, और B माइनस हुआ और माइनस का कनेक्शन ट्रायंगल यानी पी सेक्शन, तो निगेटिव टर्मिनल का कनेक्शन पी से यानी रिवर्स, और पॉजिटिव टर्मिनल का कनेक्शन पी से यानी कि फॉरवर्ड। तो ड्यू टू दिस the diode D1 becomes forward bias while the diode D2 becomes reverse bias. Diode D2 becomes reverse bias, hence D1 conducts the current while D2 does not। ये हो गया। तो जब ये फॉरवर्ड हुआ तो ये करंट को कंडक्ट करेगा, लेकिन रिवर्स बायस में डायोड जब रिवर्स बायस हो जाता है तो करंट फ्लो नहीं करता है। अभी तो हम लोग बायसिंग पढ़े थे। ड्यूरिंग द नेक्स्ट हाफ रोटेशन, अब जैसे दूसरा आधा चक्कर शुरू होगा द एसी चेंजेज इट्स पोलरिटी। एसी क्या करेगा, अपना पोलरिटी चेंज कर देगा, और जब एसी अपना पोलरिटी चेंज करेगा मतलब क्या, ये अब माइनस बी प्लस चेंजेज इट्स पोलरिटी, दैट इज end A becomes negative while B becomes positive। ड्यू टू दिस क्या हो जाएगा भाई, डायोड D1 becomes reverse bias while चलिए हटा देते हैं, while D2 becomes
forward bias. Hence, D2 conducts the current while D1 does not. समझ में आया? और यही काम हर चक्कर में, दिस प्रोसेस इज repeated several times for every cycle. Thus the current enters in the load resistance. The current enters in the load resistance always in the same direction. Always in the same direction. Hence, DC output is obtained. Hence, DC output is obtained. इस तरह से जो आपका लोड रेजिस्टेंस है उसमें करंट तो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि आपको क्या मिल गया? डीसी आउटपुट। चलिए इसी को एक ग्राफ से अगर हम लोग देखते हैं, वेव फॉर्म, प्लस ये एसी, यहां पर एक हमने फुल वेव रेक्टिफायर जोड़ा। अब ये क्या करेगा? ये जो रेक्टिफायर है इस एसी को रेक्टिफाई कर देगा। ये वाला, इसको कौन रेक्टिफाई किया? तो D1। इसको कौन रेक्टिफाई किया? तो D2। इसको कौन रेक्टिफाई किया? D1। इसको कौन रेक्टिफाई किया? D2। ये D1 D2 D1 D2, ये। तो इसको पॉज करके लिखिए, हम जूम इन करके सबको एक जगह लाते हैं, है ना? तो ये आपका बच्चों फुल वेव रेक्टिफायर हुआ। अब हम लोग इसी का दूसरा जो हाफ वेव रेक्टिफायर है उसको देखिए, करते हैं। थोड़ा सा और काफी छोटा हो जा रहा है, कोई बात नहीं, यही है ना? हाँ, ये एक साथ यहां से आपको
कर लीजिएगा सारा कुछ। एक बार ओरली समझा दें क्या है भाई, है ना। तो रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस जो क्या करता है, रेक्टिफायर क्या करता है? हम्म, एक मिनट, थोड़ा लाइटिंग कम हो रहा था इसलिए हमने कुछ बल्ब्स को जलाया है। हाँ तो रेक्टिफायर किसको कह रहे थे? एक ऐसा डिवाइस जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। हाफ वेव और फुल वेव क्या है? तो फुल वेव जो एसी के दोनों चक्कर को, है ना, इसको भी दोनों चक्कर को, आधा ऊपर वाले को भी आधा नहीं, दोनों चक्कर को क्या करेगा? रेक्टिफाई कर देगा। कैसे करेगा? प्रिंसिपल क्या है? तो प्रिंसिपल है कि जंक्शन डायोड ही करेगा, और जंक्शन डायोड जब फॉरवर्ड बायस होता है तो करंट फ्लो करता है, रिवर्स बायस होता है तो करंट फ्लो नहीं करता। इसी प्रिंसिपल पर वो काम करता है। अरेंजमेंट में क्या है? एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जिसमें दो कॉइल, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी में एसी इनपुट जोड़ते हैं, सेकेंडरी में क्या क्या कनेक्शन है आपको बताए। सेकेंडरी का दोनों एंड दो डायोड D1 और D2 के पी सेक्शन से जुड़ा रहता है। एक लोड रेजिस्टेंस का एक एंड सेकेंडरी कॉइल से जुड़ा रहेगा और दूसरा एंड एन सेक्शन के कॉमन पॉइंट से, ठीक है। ये आपका अरेंजमेंट हो गया। वर्किंग में क्या करना है? तो हम जान रहे हैं एसी हर आधा आधा चक्कर में अपना पोलरिटी चेंज करता है। तो पहला आधा चक्कर में मान लेते हैं कि A प्लस है तो B माइनस, एक तरफ प्लस तो एक माइनस होगा ना। तो जब A प्लस हुआ, प्लस का कनेक्शन पॉजिटिव P सेक्शन से, माइनस का कनेक्शन P सेक्शन से, तो A का D1 फॉरवर्ड बायस, D2 रिवर्स बायस। तो D1 करंट को कंडक्ट करेगा, D2 नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही AC अपना पोलरिटी चेंज करेगा, अब A क्या हो जाएगा? माइनस B प्लस। अब जब A माइनस हुआ B प्लस हुआ तो B का कनेक्शन प्लस B प्लस हुआ और प्लस का कनेक्शन D2 का P से, यानी D2 फॉरवर्ड बायस और D1 रिवर्स बायस। अब D2 कंडक्ट करेगा, D1 नहीं करेगा। तो इस तरह से हर आधा चक्कर, हर चक्कर का आधा आधा चक्कर में एक बार A प्लस होगा, एक बार B प्लस होगा, एक बार D1 फ्लो कराएगा, एक बार D2 फ्लो कराएगा, ठीक है। लेकिन हमारा लोड रेजिस्टेंस में से जो करंट इंटर कर रहा है वो तो बार बार एक ही तरफ से जा रहा है ना, सेम डायरेक्शन, यानी डीसी आउटपुट इज ऑब्टेन्ड है। तो इस तरह से हमको डीसी मिला। अब इसी को वेव फॉर्म में दिखा देना है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, अगर इसको छोड़ दिए, नहीं पढ़े तो पछताइएगा। बायसिंग एंड रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफायर्स 100% लिख लीजिए, ये दोनों क्वेश्चन में से एक रहेगा। चलिए अब देखते हैं फुल वेव हाफ वेव रेक्टिफायर। ओके